देखेंगे कि ज्योग्राफी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हम किसी और लैंग्वेज से ले लेते हैं, जैसे कि जो ज्योग्राफी वर्ड है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है। वैसे तो ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमने लिया कहाँ से है, ये ग्रीक से आया है। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जी का मतलब होता है अर्थ। एंड देन फिर आपका है ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग, यानी कि अर्थ के बारे में राइटिंग्स। ज्योग्राफी का मतलब ये हो गया। अब आपकी जी के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे जियोलॉजी, जियोमेट्री या फिर जियोइड। तो जियोलॉजी जब होता है, जी का मतलब तो मैंने बताया अर्थ, और स्टडी लोजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, एंड जियोइड होता है तो यानी जियोइड क्या है, अर्थ की शेप के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है आकाश को देखना, बहुत टाइम से, ठीक है, हमेशा से ही अच्छा लगता रहा है। तो जो लोग स्टडी करते हैं सेलेस्टाइल बॉडीज़ के बारे में, सेलेस्टाइल बॉडीज़ हमने आपको बताई, ठीक है, सेलेस्टाइल बॉडीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एस्ट्रोनोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनोमर कहा जाता है, ठीक है। तो आर्यभट्टा बहुत ही फेमस एस्ट्रोनोमर थे एंशियंट इंडिया के, प्राचीन भारत के, ठीक है। उन्होंने कहा था, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। उन्होंने कहा था कि जो मून है और बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो किसकी लाइट से चमकते हैं, वो सन की लाइट से चमकते हैं। टुडे जो एस्ट्रोनोमर्स हैं वो काफ़ी बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। तो देखिए जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। यानी कि देखिए क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्बिट रहेगा मरकरी का, ये हमारा वीनस का, ये हमारा अर्थ का, ये हमारा मार्स का, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में सन है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये इस वाले सेंटेंस से हमने देखा था कि मार्स सबसे पहले है, ठीक है, फिर आपका वीनस है, फिर अर्थ है, ठीक है। इस तरीके से ये जो सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो सर्कुलर पाथ है, जिस पाथ में जिस रास्ते पे वो गोल गोल घूमता रहता है सन के चारों ओर, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस फिक्स्ड पाथ में प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ये कैसा पाथ है, एलोंगेटेड, ठीक है, एलोंगेटेड पाथ है। अब मरकरी हमने बताया कि नियरेस्ट है, सबसे पास में है सन के, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अगर सन यहाँ है तो यहाँ पे मरकरी है, फिर वेनस है, फिर आपका अर्थ है 3rd नंबर पे। तो इसी तरीके से बाकी इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस, सन से डिस्टेंस दूर होता जाता है। सन से पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर आपका क्या है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो अब जिस तरीके से हमारी जो अर्थ है 365 डेज लेती है पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, सन का, तो उसी तरीके से बाकी प्लेनेट भी मूव कर रहे हैं। तो मरकरी कितने दिन लगाता है, मरकरी 88 डेज लगाता है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, ठीक है, और यहाँ से मरकरी ने अपना चक्कर शुरू किया, ठीक है, यहाँ से ये मरकरी ने अपना चक्कर यहाँ से पूरा करते 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 जब वो वापस आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 88 डेज लगेंगे। मरकरी को कितना टाइम लगेगा, 88 डेज लगेंगे। और जो वीनस है, वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी कि ये इसकी ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज, जो वीनस है उसका साइज और शेप बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अर्थ के। क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अर्थ के। क्या सिमिलर हैं, साइज और शेप वीनस के बिल्कुल सिमिलर हैं, किसके, अर्थ के। तो इसलिए इसको अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपको पता है कि 2006 तक आपके 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में से हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया कि प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी में से हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि प्लूटो का अपना कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं था, ठीक है, ये किसी और के ऑर्बिट में घूम रहा था, इसी वजह से इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड ए प्लैनेट, ठीक है, हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भाई कोई
सेलेस्टाइल बॉडी प्लेनेट है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइड करेगी। उन्होंने डिसीजन लिया प्लूटो के बारे में। प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट सीरीज 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जिनका अपना कोई ऑर्बिट नहीं होता उनको हम क्या बोलेंगे? ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, ब्यूटीफुल अर्थ की। द अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ठीक है, ये साइज में, ठीक है, साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। एंड ये ऐसे स्लाइटेंड है, ऐसे पूरा गोल नहीं है, ऐसे स्लाइटेंड है, यानी कि यहाँ से भी थोड़ी फ्लैट है और ऊपर से भी थोड़ी फ्लैट है, यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इसकी शेप जो है ना तो बॉल जैसी है, ना गोल है, ना स्फीयर जैसी है। तो अर्थ की एक अलग ही शेप है, इसी वजह से इसकी शेप को एक नाम दे दिया गया। इसकी शेप का क्या नाम है बच्चों? इसकी शेप का नाम है जियोइड। ठीक है, जियोइड का मतलब ही क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। ठीक है, और जो अर्थ है वो कौन सा बड़ा प्लेनेट है? पांचवा लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अर्थ पे ही लाइफ सपोर्ट क्यों है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली अर्थ। प्रोबेबली यहाँ पर यानी कि शायद अर्थ पर ही जीवन संभव है, क्योंकि अभी बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उन पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। हो सकता है कहीं और हो, लेकिन अर्थ पर ही अभी तक हमारी जानकारी में केवल जीवन संभव है। क्यों? ना तो अर्थ ज़्यादा गर्म है, नाइदर इट्स टू हॉट नोर टू कोल्ड। ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है, और इसके पास वाटर भी है और एयर है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज। एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है। क्या करते हैं हम? जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लेनेट है। किसका? सोलर सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ संभव है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सूरज एक तारा है। ठीक है, वो तारा, ये हमारी फॉर एग्जांपल अर्थ है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे मरकरी भी है, यहाँ पे वीनस भी है। तो इसका जो प्रकाश आता है, इस प्रकाश को इस तारे से, सन से अर्थ तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो लाइट जो है हमारी ट्रेवल करती है कितनी स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स। इवन फिर भी सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट का। ठीक है, कितना टाइम लगता है सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में? कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर प्लेनेट को देखा जाए, हमारा जो अर्थ है उसको ऊपर से देखा जाए, स्पेस से देखा जाए, ठीक है, तो वो कैसी दिखाई देती है? वो ब्लू दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ब्लू? इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो 2/3 वाटर है, जो 2/3 सरफेस है अपनी अर्थ का, वो पानी से घिरा हुआ है। कितना? 2/3 किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। अभी हम बात करते हैं आपका मून के बारे में। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते होते हैं वो होते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, तो अर्थ हमारा प्लैनेट है, और प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता कौन लगाता है? मून लगाता है। तो मून अर्थ का क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। हमारी अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ है। इट अपीयर्स, ये जो चांद है ये बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास में है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पास में है अर्थ के। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितनी दूर है हमारी अर्थ से? ये 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थ और मून के बीच की दूरी कितनी है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो देखिए, आपका सन ज़्यादा दूर है अर्थ से, ये सन हो गया, और ये हमारा मून हो गया। मून ज़्यादा पास में है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखिए,
सन के चारों ओर अर्थ एक चक्कर पूरा कितने दिन में करती है? 365 डेज में। लेकिन जो चांद है वो कितने दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है? वो 27 डेज में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम टाइम लेती है अपने ऊपर भी। देखो, एक तो हमारी क्या है, अर्थ कैसे घूम रही है, एक तो हमारी अर्थ क्या है, सन के चारों ओर घूम रही है, और एक जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमती रहती है अर्थ हमारी। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे किस तरीके से घूमती है और सन के चारों ओर किस तरीके से घूमती है। यहाँ पे मैं आपके लिए इमेज लगा देती हूँ जिससे कि आप देख सकें। ठीक है, अब देखिए, जो मून अपने एक्सिस पे भी एग्जैक्टली सेम ही टाइम लेता है मूव करने में, और इसीलिए हमेशा हमें क्या, एक ही साइड विजिबल होती है सन की। हम एक ही साइड देख पाते हैं, सॉरी मून की एक ही साइड हम देख पाते हैं, हम दोनों साइड उसकी नहीं देख पाते, क्योंकि 27 डेज में वो क्या करता है, पूरी कर लेता है अपनी स्पिन को भी, और अर्थ के चारों ओर भी वो 27 डेज में ही पूरा चक्कर लगाता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ना तो इसके पास वाटर है और ना ही एयर है, लेकिन इसके पास माउंटेन्स हैं। ठीक है, क्या है इसके पास? माउंटेन्स हैं। अभी देखिए, साथ में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में इन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट मैन, पहला वो इंसान जो मून पर गया था, कब गया था? 21 जुलाई 1969। पहला वो इंसान जो मून पर गया था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस दिन गया था? 21 जुलाई 1969। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अभी सैटेलाइट हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं सैटेलाइट क्या होता है। ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टाइल बॉडी। सैटेलाइट क्या होती है? एक सेलेस्टाइल बॉडी होती है जो मूव करती है किसके चारों ओर? प्लेनेट के चारों ओर मूव करती है, जैसे प्लेनेट मूव करते हैं किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ सैटेलाइट्स हम क्या करते हैं, ह्यूमन मेड, खुद इंसान सैटेलाइट्स बना देता है। फॉर एग्जांपल, अपनी अर्थ के हमने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना रखी है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। जैसे ये एक सैटेलाइट है, ये अपना अर्थ के चारों ओर घूमती रहेगी और उसके फ़ोटोज़ वगैरह लेती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने ऐसी कुछ सैटेलाइट बनाई हुई है। तो जो ह्यूमन सैटेलाइट लॉन्च करता है स्पेस में, उनको ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोला जाता है। ये आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और द कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट। इनको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और इनको जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट में रख देते हैं ताकि ये पूरी अर्थ के फोटोज़ लेता रहे। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, जिनके कुछ इंडियन सैटेलाइट के आपसे नाम पूछे जाएंगे तो आप ये नाम दे सकते हैं। इनसेट, IRS, एडुसेट, ये हमारी सैटेलाइट्स के नाम हैं। ठीक है, ये कैसे सैटेलाइट है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। और मून कैसे सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून कैसे सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है किसकी? अर्थ की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था सेलेस्टाइल बॉडी में क्या आता है, सन, प्लेनेट एंड आपके जो सैटेलाइट्स हैं एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ये सारे आपके क्या आते हैं, सेलेस्टाइल बॉडीज़ में आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मून में क्या है, माउंटेन भी है, कुछ प्लेन्स भी हैं और कुछ गड्ढे भी हैं। ठीक है, द कास्ट शेडो, जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपनी शेडो छोड़ देते हैं जो हमें चंद्रमा में दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आती है बात एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लेनेट, मैंने आपको दिखाया था जब हमने किया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एक टूटी फूटी डेब्रीज की बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमती रहती है, वो हमारी होती है एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड किससे मिलकर बनी होती है ये देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लेनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called एस्ट्रॉइड्स। ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ अ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड्स क्या है कि कुछ प्लैनेट्स जो हैं एक्सप्लोर्ड हो गए, टुकड़ों में बट गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये, जैसे आपका बम फट जाता है ना, उस तरीके से कुछ जो प्लैनेट्स थे एक्सप्लोर्ड हो गए और टुकड़ों में बट गए, और उनकी डेब्रीज बन के मार्स और जुपिटर के बीच में घूमने लग गई, तो वो हमारी एस्ट्रॉइड्स हैं। अब आती है बात मेटेरॉइड्स की। मेटेरॉइड्स क्या होती हैं? स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं चट्टानों के, रॉक्स के,
ठीक है, जो सन के अराउंड घूमती हैं उनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये मेट्रॉइड्स कई बार अर्थ के बिल्कुल पास में आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जब ये बिल्कुल अर्थ के पास में आते हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा हवा की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाता है। ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर ये क्या हो जाती है, जैसे क्या होता है एक पत्थर से दूसरा पत्थर आप रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी आग आग निकलेगी। तो इसी तरीके से जब एयर में आते हैं और फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तो ये जलने लग जाती हैं। ठीक है, और ये फ्लैश लाइट इनमें से निकलती है, एक लाइट निकलती है। ठीक है, समटाइम्स ए मेट्रोइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, और जो मेट्रोइड्स है वो कई बार क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है, बिना पूरी जले हुए। ठीक है, तो वो जिस भी स्पेस पे गिरेगी, घर में गिरेगी, कहीं भी गिरेगी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल बना देगी, बहुत बड़ा सुराग बना देगी, छेद बना देगी। डू यू सी वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई इन अ क्लियर स्टार नाइट? कभी आपने देखा है कि जिसको हम पुच्छल तारा टाइप बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे ये दूध गंगा जैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइटिश आपने पूरा बहुत सारा क्षेत्र देखा हो, कभी देखा हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी आकाश गंगा होती है। ठीक है, ये एक क्लस्टर होता है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे लाखों तारे होते हैं एक ही गुच्छे में। तो इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती क्या है, ये गैलेक्सी होती है। और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, और हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है वो क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। आपको पता है बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा स्टार और हमारा प्लेनेट जिस सोलर सिस्टम में है उस वो किसी एक गैलेक्सी में है, और वो गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लो इन द स्काई। और जो प्राचीन भारत में जब ये सब कुछ इन्वेंट नहीं हुआ था, तब ये माना जाता था कि ये एक रोशनी की गंगा बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, आकाश गंगा। एक गैलेक्सी, गैलेक्सी होती क्या है, एक गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी किस किस से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे करोड़ों लाखों अरबों सितारों से और बादलों से, जो डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी एंड दैट मेक्स द यूनिवर्स। मिलियंस यानी कि लाखों आपकी गैलेक्सी हैं जो पूरे यूनिवर्स में हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट जो हैं स्टिल क्या कर रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको बताया कि ये हमारा अर्थ है। अर्थ किसके अंदर है, सोलर सिस्टम, जिसका सन की फैमिली का पार्ट है, और फिर मिल्की वे है, और मिल्की वे किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है। फिर देखते हैं यूनिवर्स क्या है, सबसे बड़ा है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सी हैं, और बहुत एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम हैं, और हमारा सोलर सिस्टम जिसमें अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके तरीके से डिफ़र करते हैं स्टार्स से। ठीक है, प्लैनेट डिफ़र करते हैं कि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती, लेकिन स्टार्स की होती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है कि ये एक फैमिली है जिसमें सूर्य के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सोलर सिस्टम मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अपने सोलर सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, सन है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है। ठीक है, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। यहाँ पे आपको वो सेंटेंस याद कर लेना, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस से आपको सारे प्लैनेट लिखने हैं। अब आपको बताना है कि अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, लाइफ है, और एयर भी है। ठीक है, ना ये ज़्यादा गर्म है, ना ये ज़्यादा ठंडी है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। अब ये क्वेश्चन आपका कि एक ही साइड हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। ठीक है, 27 डेज में ही क्या करता है ये अपना अपने अपने ऊपर भी घूमता है। ठीक है, अपने ऊपर भी घूमता है, जैसे आपका लट्टू घूमता है ना, वैसे अपने एक्सिस पे भी ये घूमता है और आगे भी बढ़ता रहता है। ये अपना चक्कर भी पूरा 27 डेज़ में करता है, और ये वाला पूरा चक्कर भी 27 डेज़ में करता है। तो हम हमेशा एक ही इसकी साइड देख पाते हैं। अब बात आती है कौन सा प्लेनेट है जिसको अर्थ की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, तो आपका है वीनस। ठीक है, क्योंकि इसकी शेप और साइज़ दोनों सेम है, सिमिलर है इसके। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज
किस पाथ में घूमते हैं सभी प्लैनेट? एलोंगिनेटेड पाथ में, ठीक है। ऐसा कोई सर्कुलर पाथ नहीं है इस तरीके से, ऐसे ना सर्कुलर है ना स्फीयर है, ठीक है। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन, जो पोल स्टार है आपका वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एस्ट्रॉइड्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ये आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं। अगर जो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स है, जो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार होता है उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टाइल बॉडी टू आवर अर्थ, मून जो है हमारी क्लोजेस्ट। अगर यहाँ पे पूछता कि कौन सा क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है, तो हमारा सन आता। यहाँ पे इसने सेलेस्टाइल बॉडी के बारे में बात की है तो यहाँ पे क्या आएगा? मून, क्योंकि मून सन से पास में है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। प्लैनेट के पास ना तो उनकी हीट होती है ना ही लाइट होती है। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार्स, यहाँ पे आएगा ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जब कई सारे पैटर्न बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी का। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।